गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल का लेक्चर पार्ट बी देखेंगे। पार्ट ए में हम लोगों ने देखा था कॉस्ट ऑफ डेब्ट निकालने के लिए, वो भी बिफोर टैक्स। आज हम लोग आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चंस और सॉल्व करेंगे। ये कल वाला है हम लोगों का, जो हम लोगों ने फिर लास्ट लेक्चर में देखा था। मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने देखा था, डेफिनेशन देखा था, मेजरमेंट देखा था कि 2 स्टेप में मेजर किया जाता है। उसके बाद कंपोनेंट्स या सोर्सेज ऑफ कैपिटल हम लोगों ने देखा था, डेब्ट कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल और रिटेन्ड अर्निंग्स। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हम लोगों ने देखे थे, कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, एनुअल इंटरेस्ट पेएबल, रेट ऑफ कॉर्पोरेट टैक्स, नेट प्रोसीड्स, ये सब क्या होते हैं। नेट प्रोसीड्स के समय मैंने आपको फ्लोटिंग चार्जेस के बारे में बताया था। फ्लोटिंग चार्जेस ऐसे चार्जेस जो कि डिबेंचर को इशू करने समय आपको पेमेंट करना पड़ता है, या उस डिबेंचर को जब आप यूज कर रहे हैं तो यूज करने में जो भी आपको कॉस्ट लग रहा है, एक्सपेंसेस लग रहा है, दैट इज योर फ्लोटिंग चार्जेस। एक्सपेंसेस ऑन इशू भी हम लोग इसको आसान शब्दों में समझ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि 2 तरह के डिबेंचर बेसिकली हम लोग डील करने वाले हैं यहाँ पे, एक परपीचुअल डेब्ट और रिडीमेबल डेब्ट। परपीचुअल डेब्ट मतलब जिसे रिडम्पशन नहीं किया जाता है ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। रिडीमेबल डेब्ट जो है वो इशू करते समय ही बता दिया जाता है कि 10 साल या 12 साल के बाद ये आपको रिडीम कर दिया जाएगा। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला भी देखा था परपीचुअल डेब्ट के लिए बिफोर टैक्स का, और इससे रिलेटेड हमने एक क्वेश्चन भी सॉल्व किया था, ये क्वेश्चन नंबर 1, जो कि हम लोग का 7.18% आ रहा था। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आज हम लोग क्वेश्चन दूसरा नंबर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन है, गुप्ता एंड कंपनी हैज इशूड 10% परपीचुअल डिबेंचर। 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देखिए दिया हुआ है, 10% परपीचुअल डिबेंचर्स ऑफ ₹2.5 लाख। यहाँ पर एक चीज इंपॉर्टेंट बात यह है, यहाँ पर आपको फेस वैल्यू जो है वो दिया हुआ नहीं है, यहाँ पर आपको टोटल दिया हुआ है, ठीक है। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ कैपिटल अज्यूमिंग दैट द डिबेंचर इज इशूड एट पार, एट प्रीमियम 10% प्रीमियम और एट 10% डिस्काउंट। अब यहाँ पर देख लीजिए, पिछला वाला क्वेश्चन जो था हम लोगों का वो केवल नॉर्मल था, एट पार था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को 3 कंडीशंस दिया गया है कि अगर आप एट पार इशू कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, एट प्रीमियम अगर आप इशू कर रहे हैं तो आपका क्या होगा, ठीक है। तो 3 कंडीशंस हैं, तो 3 बार में बनाना पड़ेगा हम लोगों को ये। आइए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ए, इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार। अगर डिबेंचर को एट पार इशू किया गया है, तो एट पार जब इशू किया गया है तो हम लोगों को सबसे पहले निकालना है आईपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरेस्ट पेएबल। तो इंटरेस्ट पेएबल देख लीजिए, हम लोग को यहाँ पर दिया हुआ है 2.5 लाख का डिबेंचर है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो हमारा ब्याज निकल जाएगा 2,50,000 का 10%, ये आ जाएगा 25,000। ये हम लोग आ गया इंटरेस्ट पेएबल। अब दूसरा हम लोग को निकालना है नेट प्रोसीड्स, एनपी जिसको बोलते हैं, नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स चूंकि ये एट पार इशू किया गया है, इसलिए पार वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगा। एक्सपेंसेस ऑन इशू तो है नहीं यहाँ पर, इसलिए हम लोगों को नेट प्रोसीड्स आ जाएगा कितना रुपया, 2.5 लाख रुपया, ठीक है। रेट ऑफ टैक्स भी नहीं दिया हुआ है यहाँ पे, तब हम लोग को यहाँ पर सिंपल निकाल देंगे कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेएबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो ये आ गया हम लोग का
इंटरेस्ट पेबल है 25,000, ये 10% आएगा, ये डिवाइडेड बाई 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू, ये आ गया आपको 10%। ठीक है, क्लियर। अब आते हैं हम लोग, अगर डिवेंचर को 10% प्रीमियम पे इशू किया गया है तो ये हमारा आ जाएगा केस बी, इशूड एट 10% प्रीमियम। तो इसमें भी सबसे पहला हम लोग को चाहिए क्या, इंटरेस्ट पेबल। तो इंटरेस्ट पेबल हर एक केस में आपको क्या होगा, सेम होगा। नेट प्रोसीड्स यहाँ पर चेंज कर दिया। तो प्रीमियम वाले में नेट प्रोसीड्स मैंने आपको बताया था फॉर्मूला, पार वैल्यू प्लस प्रीमियम। तो पार वैल्यू कितना है, 2.5 लाख, और प्रीमियम कितना लेना है आपको, 10%। तो 10% किसका, 2.5 लाख का 10%। तो यह आ गया आपको 2,75,000। ठीक है, अब आपको निकाल देना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट पेबल डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड्स मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इंटरेस्ट पेबल हमारा सेम है 25,000 डिवाइडेड बाय 2,50,000, सॉरी ये होगा 2,75,000। ठीक है, 275 हुआ ये 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाय 100। आप इसको सॉल्व कर देंगे तो ये आ जाएगा आपको 9.1%, 9.1%। ठीक है, अब केस सी बोला क्या, 10% डिस्काउंट एट 10% डिस्काउंट पे अगर हम कर रहे हैं, जब डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो भी हमको दो आइटम चाहिए, पहला आईपी सेम होगा, दूसरा एनपी नेट प्रोसीड्स। तो नेट प्रोसीड्स डिस्काउंट है तो ये हो जाएगा पार वैल्यू माइनस डिस्काउंट। तो डिस्काउंट यहाँ पे कितना परसेंट है, 10% है। तो पार वैल्यू तो हमारा था 2.5 लाख रुपया, डिस्काउंट हम लोग को देंगे 10%, तो ये माइनस हो जाएगा हमारा 25,000, ये आ गया 2,25,000। अब निकाल दीजिए आप कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स। सेम फॉर्मूला पुटअप कर देना है बस, आईपी बाई एनपी इंटू 100। तो ये आ गया 25,000 डिवाइडेड बाई 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये आ जाएगा आपको 11.11%, 11.11%। ये आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। देख लीजिए एक बार जल्दी से, 10% था फेस वैल्यू, उसका नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ है 2.5 लाख रुपया। अगर एट पार कर रहे हैं तो क्या होगा कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अगर एट प्रीमियम कर रहे हैं तो क्या होगा, और एट डिस्काउंट कर रहे हैं तो क्या होगा। तो एट पार कर रहे हैं तो फॉर्मूला तो आपको सब में यही लगेगा, आईपी बाई एनपी इंटू 100। तो आईपी इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेएबल, जो कि हो जाएगा आपको 2.5 लाख का 10%, ये आ जाएगा आपको 25,000। और नेट प्रोसीड्स एट पार वाले में पूरा 2.5 लाख रुपया आपको मिल जाएगा, इसलिए यहाँ पर आपको लगेगा 25,000 डिवाइड बाई 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 10%। उसके बाद आपको अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम जोड़ करके मिलेगा पैसा, देखिए यहाँ पर 2,75,000 रुपया, 2,50,000 प्लस 25,000 रुपया का ये प्रीमियम 25,000, तो आपको मिल जाएगा 2,75,000। तो आपको फॉर्मूला चेंज करेगा, 25,000 फॉर्मूला सेम रहेगा, फिगर चेंज कर जाएगा, 25,000 डिवाइड बाई 2,75,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 9.1%।
अगर आप डिस्काउंट पे कर रहे हैं तो देख लीजिए यहाँ पर 25,000 रुपये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो आपका नेट प्रोसीड्स क्या होगा, चेंज कर जाएगा। तो चेंज कर गया था, आपको फार्मूला सेम है, वैल्यू पुट अप कर देना है, 25,000 डिवाइड बाई 2,25,000 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 11.11%। तो ये आपको आ गया एक सिंपल क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा अगर हम लोग चेंज करें मतलब एक और अगर वैल्यू इनपुट कर दें और वो हम लोग दे देते हैं क्या, टैक्स रेट। मान लीजिए अगर दे दिया जाए टैक्स रेट है एट द रेट ऑफ 50%, और आपको निकालना है अब कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स भी निकालना है तीनों में। तो क्या होगा फॉर्मूला, देख लीजिए सिंपल होगा, फॉर्मूला होगा कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी। टी इज इक्वल टू 50% है, तो 50% मीन्स 50 बाई 100 यानी कि 0.5 इज इक्वल टू, ये आपने निकाला था 10 इंटू 1 माइनस 0.5, ये हो गया 10 इंटू 0.5 इज इक्वल टू 5%, यानी कि कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स होगा 5% और बिफोर टैक्स कितना होगा 10%, क्योंकि टैक्स रेट हमारा कितना है 50% है, तो जस्ट हाफ हो जाएगा। तो उसी को अगर हम लोग यहाँ पर निकाल लें, इसी को आइटम को अगर इसको यहाँ पर निकाले तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स हो जाएगा हमारा 9.1 इंटू 1 माइनस 0.5, जो भी आएगा ये इसका आंसर हो जाएगा। और अगर हम लोग यहाँ पर निकालें इसका लिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स, ये हो जाएगा 11.11 इंटू 0.5, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया, यहाँ तक में तो आना चाहिए। और क्वेश्चंस बनाते हैं हम लोग, चलिए आगे देखते हैं और किस तरह के क्वेश्चंस हैं। चलिए सवाल है, ईशानी लिमिटेड वांट्स टू इशू 8% डिबेंचर्स ऑफ ₹2 लाख, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर इज ₹100। 100 रुपया वाला डिबेंचर है जिसका के फेस वैल्यू है 100 रुपया और टोटल वैल्यू कितना है उसका 2 लाख रुपया, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%। कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ कैपिटल आफ्टर टैक्स, देखिए यहाँ पर आफ्टर टैक्स इफ डिबेंचर्स आर इशूड एट पार 10% प्रीमियम और 10% डिस्काउंट, अज्यूम कॉर्पोरेट टैक्स रेट इज 60%। जस्ट मैंने आपको भी बताया, अभी पिछला क्वेश्चन सॉल्व कर दिया मैंने आपको। अब ये क्वेश्चन आ गया आपको बिल्कुल वैसा ही आ गया, वैल्यू केवल क्या हो गया यहाँ पर चेंज कर दिया। तो आइए पहला हम लोग बनाते हैं एट पार। तो अगर एट पार हम लोग करते हैं, यहाँ पर तो हमको नॉमिनल वैल्यू दिया हुआ ना एक का 100 रुपया, तो हम लोग 100 रुपया भी लेके बना सकते हैं और अगर चाहें तो 2 लाख रुपया भी लेकर के बना सकते हैं। तो 100 रुपया लेकर के बनाए तो थोड़ा सा इजी पड़ेगा हम लोगों को। आइए पहला निकाल लेते हैं हम लोग आईपी। तो आईपी हमारा कितना हो जाएगा, 100 रुपया का 8% 8 रुपया है ना, ठीक है। और एट पार इशू कर रहे हैं इसलिए नेट प्रोसीड्स भी क्या हो जाएगा हमारा 100 रुपीज हो जाएगा नेट प्रोसीड्स। और फॉर्मूला लगा दीजिए आप, पहले तो निकालिए कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स, तो ये आप ले लीजिए आईपी बाई एनपी इंटू 100। तो ये आपको आ गया, आईपी है आपका 8 रुपया, एनपी है आपका 100 रुपया मल्टीप्लाइड बाई 100, तो ये कटा, ये आ गया कितना 8%। ठीक है, अब आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेब्ट आफ्टर टैक्स। तो इसका फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी। तो कॉस्ट ऑफ डेब्ट बिफोर टैक्स हम लोग ने निकाला है 8 इंटू 1 माइनस टी, हमारा कितना 60% ना, तो 60% मीन 60 बाई 100 यानी कि 0.60, ये हो गया 8 इंटू 0.40, तो ये हो गया 8 चौके 32 3.2%। तो एक आंसर आपका
ये आया, ये तो हालांकि आंसर नहीं है, आपको आफ्टर टैक्स बोला है इसलिए यही आपका क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा एट पार। ठीक है, इजी। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारा 10% प्रीमियम। तो केस बी, 10% प्रीमियम। तो आईपी क्या चेंज करने वाला है? बिल्कुल नहीं, आईपी हमारा हर एक सिचुएशन में सेम रहेगा, 8 रुपया। हाँ, एनपी हमारा क्या होगा, चेंज करेगा। तो 100 रुपया पार वैल्यू, प्रीमियम कितना ले रहे हैं, 10%, इसलिए ये +10 हो जाएगा, ये आ गया 110 रुपया। अब आप निकाल दीजिए, कॉस्ट ऑफ डेट बिफोर टैक्स इज इक्वल टू 8/110 इंटू 100 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा आपको 7.27%। 7.27%। अब आपको इसी का निकालना था आंसर है, लेकिन क्या, डेप्ट आफ्टर टैक्स। सेम फार्मूला, कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी इज इक्वल टू 7.27 इंटू 1 माइनस 0.60, 7.27 इंटू 0.40 इज इक्वल टू 2.908%। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब डिस्काउंट। तो डिस्काउंट भी मुझे ही बनाना पड़ेगा, आप लोग बनाएंगे क्या? बनाएंगे? सुनाई नहीं दे रहा आप लोगों का आवाज। चलिए बनाइएगा, हम भी शॉर्ट में बना देते हैं। आईपी आपको तो सेम होगा, एनपी आपको क्या हो जाएगा बताइए, 100 माइनस 10 इस बार ना 90। तो कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स आपको आने वाला है 8/90 इंटू 100, ये आने वाला है आपको 8.889% या 89% भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको चाहिए कॉस्ट ऑफ डेप्ट आफ्टर टैक्स। तो फॉर्मूला कॉस्ट ऑफ डेप्ट बिफोर टैक्स इंटू 1 माइनस टी। तो 8.889 इंटू 1 माइनस 60, तो 8.889 इंटू 0.40, ये आ गया आपको 3.56। ठीक है, चलिए, तो ये था हम लोगों का अभी तक कॉस्ट ऑफ परपीचुअल डेब्ट, मीन जहां पर आपको रिडीम करने की आवश्यकता नहीं थी बीच में ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी। इसके बाद हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तो यहाँ पर आपके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। पता नहीं ऐसे मुस्कुराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेब्ट क्या होता है, उसका क्या फॉर्मूला है, और उसका क्वेश्चंस भी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसका पार्ट 3 प्लस पार्ट सी वीडियो जो है वो आएगा, और वो कॉस्ट ऑफ डेब्ट जो है वो आपका लास्ट वीडियो होगा। उसके बाद वाले वीडियो में हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्विटी देखेंगे। चलिए, अभी तक के लिए इतना ही रखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करते रहिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर करके रखिए।